ओके, लेट्स मूव टू दिस एक्सरसाइज। यहाँ बॉक्स में लिखे हुए वर्ड्स को हमको फिट बैठाना है, नीचे दिए फिल इन द ब्लैंक्स में। सो वन वर्ड हमको देना है इन सब के लिए, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, इज अ पर्सन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विचित्र आदतें होती हैं, अनोखी अदाएं होती हैं, अनोखी आदतें होती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। ऐसा व्यक्ति जो अपनी किस्मत में भरोसा रखता है, जिसको लगता है किस्मत ही सब कुछ है, उसे बोलते हैं हम फैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इज अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन। ऐसा व्यक्ति जो भूख से पीड़ित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिश, FAMISH, फैमिश। इज ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। ऐसा व्यक्ति जो खाने का बहुत शौकीन है, जिसको खाना बहुत पसंद है, तो वो उसे हम बोलते हैं ग्लटन। इज ए पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सुख के लिए जीता है, जिसको सिर्फ सुख चाहिए होता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं हेडोनिस्ट, HEDONIST, हेडोनिस्ट। इज अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सैलरी पे नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरी, ठीक है, HONORARY। इसको हॉनरेरी नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनरेरी पढ़ेंगे, H साइलेंट हो जाएगा। इज अ पर्सन हु इज साउंड इन जजमेंट। ऐसा व्यक्ति जो जजमेंट में बहुत निपुण हो, साउंड मतलब बहुत निपुण हो, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जुडिशियस, ठीक है, जिसको न्यायपूर्ण हो जो, उसे बोलते हैं जुडिशियस। इज अ ग्रुप ऑफ जजेस। इसे हम बोलते हैं जूरी। जजेस का जो ग्रुप होता है कोर्ट में, उसे हम जूरी बोलते हैं। इज अ कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ मशीनरी, स्पेशली फॉर मोटर व्हीकल्स। जो मशीनरी के पार्ट्स में लगाने के लिए हम चिकनाहट का यूज़ करते हैं, ग्रीस का या ऑयल का, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूब्रिकेंट, ओके। नेक्स्ट, इज अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। एक ऐसा व्यक्ति जो नर्वस डिसऑर्डर मतलब जो एक प्रकार से दिमागी या रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो या प्रॉब्लम्स से, बीमारी से चल रहा हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं न्यूरोटिक। मानसिक रूप से जैसे बोल सकते हैं, जिसको मानसिक रूप से तकलीफ हो, उसे बोलते हैं न्यूरोटिक। डिप्रेशन में होते हैं कुछ लोग, है ना, उस तरीके से, तो न्यूरोटिक इज द वर्ड फॉर इट। नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशंस। हमारी बुक के लास्ट में या फर्स्ट में क्या होती है, ग्लॉसरी, ठीक है, इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन, सो इट इज कॉल्ड ग्लॉसरी। इज अ बिग क्लमसी पर्सन और एनिमल। क्लमसी मतलब बहुत तगड़ा मोटा सा, ठीक है, और आलसी या बड़ा मोटा सा हम बोल सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जंबो। इज अ बिग क्लमसी पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड जंबो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। राइट द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब ये ब्रैकेट में दिए राइट में, ठीक है, इनको हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वॉट पुअर नीड इज अ लिटिल लव एंड काइंड का क्या हो जाएगा, काइंडनेस, ओके, काइंडनेस। वी शुड बी सिलेक्टिव बिटवीन, वाइस का विजडम एंड ग्रीडी का ग्रीड, ये दोनों नाउन हो जाएंगे, हमको नाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वी शुड बी सिलेक्टिव बिटवीन विजडम एंड ग्रीड। एवरी वन अप्रिशिएटेड द बॉयज ऑनेस्टी, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी। अ वाइज मैन सेज नो, नो का क्या हो जाएगा, नॉलेज, नो मतलब जानना, नॉलेज मतलब जानकारी। अ वाइज मैन सेज नॉलेज इज पावर। द पंक्चुअल का हो जाएगा पंक्चुअलिटी, द पंक्चुअलिटी इंजॉयज मैनी लग्जरीज, ठीक है। मैनी पीपल लिव अंडर, पुअर का क्या हो जाएगा, पॉवर्टी, पुअर मतलब गरीब, पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी लाइन। मैनी पीपल लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन, बहुत से लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। 7 देखते हैं, लाफ का क्या हो जाएगा, लाफ्टर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, मतलब हंसी जो है बेस्ट मेडिसिन होती है, ठीक है। 8, द रेन ब्रॉट, रिलीफ का रिलीफ फॉर द फार्मर। रिलीफ मतलब ये वर्ब है, ठीक है, मतलब वो या निश्चिंत हो जाना, लेकिन रिलीफ मतलब निश्चितता,
ठीक है, निश्चिंता। द रेन ब्रॉट रिलीफ फॉर द फार्मर, इट्स अ नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नाउन्स फॉर्म फ्रॉम वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। फिर से उसी तरीके से करना है अपने को। द ब्रिज स्टार्टेड द, अब डिप्लॉय का डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स ट्रूप्स। वी शुड प्ले द गेम विद द स्पिरिट ऑफ, स्पोर्ट्समैन का स्पोर्ट्समैनशिप हो जाएगा, स्पोर्ट्समैनशिप। वी शुड प्ले द गेम विद द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। देर इज अ वेकेंट का वैकेंसी, देर इज अ वैकेंसी फॉर अ लाइब्रेरियन इन दिस स्कूल। स्कूल में एक लाइब्रेरियन के लिए एक वैकेंसी है। मोस्ट गर्ल्स लव फ्लैटर का फ्लैटरी, क्योंकि फ्लैटर मतलब होता है चापलू, फ्लैटर मतलब चापलूस और फ्लैटरी मतलब चापलूसी। मोस्ट गर्ल्स लव फ्लैटरी। दे डिड नॉट पे अटेंशन टू द, अब एडवाइस लिखा है ब्रैकेट में, ADVISE, इसका जो नाउन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एडवाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस की स्पेलिंग होती है ADVICE। सो दे डिड नॉट पे अटेंशन टू द एडवाइस गिवन बाय द लॉयर। वॉट, चूज का हम करेंगे चॉइस। वॉट चॉइस डू आई हैव इन दिस मैटर, ठीक है, मेरे पास इसके अलावा क्या चॉइस है और। शी विल सफर फॉर हर इनडिस्क्रीट की जगह इनडिस्क्रीटनेस, ठीक है, इनडिस्क्रीट की जगह इनडिस्क्रीटनेस। शी विल सफर फॉर हर इनडिस्क्रीटनेस। द मून गिव्स अस, ल्यूमिनस का ल्यूमिनोसिटी एट नाइट। द मून गिव्स अस luminosity at night. Next, fill in the blanks with suitable nouns. A wise dash is better than a foolish dash. So the wise enemy is better than a foolish friend. ये सारी proverbs हैं, sayings हैं, ठीक है, इनको हमें याद रखना होगा। The earth moves around the sun, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अ वाइज एनिमी जो ऊपर वाला था, अ वाइज एनिमी एक बुद्धिमान दुश्मन, इज बेटर बेहतर है किससे, एक मूर्ख दोस्त से, बेवकूफ़ दोस्त से एक बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द डैश राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट से कौन उगता है, सूरज। सो सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। डैश इज बेटर देन डैश, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव, क्योर मतलब क्या है, बचाव, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, रोकथाम बचाव से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एवरी डैश हैज़ इट्स हिज डे, एवरी डॉग, ये प्रोवर्ब है, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज द बेस्ट मतलब प्रकृति सबसे बेस्ट फिजिशियन है, ठीक है। शेक्सपियर, शेक्सपियर कौन थे, एक लेखक थे, ठीक है। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, तो ड्रामेटिस्ट, राइटर, पोएट, ठीक है, शेक्सपियर सब कुछ थे। शेक्सपियर is greater than any other English dramatist. A live dash is better than a dead art. A live skill is better than a dead art. मतलब लाइफ स्किल मतलब आपके अंदर की जो जीती जागती स्किल्स हैं वो आपके अंदर की जो मरी हुई या ख़त्म हुए जो आर्ट हैं उससे कई गुना बेहतर हैं। All right students, so we have completed grammar third chapter from here, right? Now next we will be starting again the English reader. I believe it's the fourth chapter. Okay, thank you.